अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान करती है। चली? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर, समझी? और सूरज डूबने से पहले मुझे सारा काम तैयार चाहिए। अब जा तू, खड़ी हो। अरे मैं तो ये भी नुकसान करते करते बच गया। जा भी, अरे खड़ी क्यों है? जा यहाँ से। कल मुही कहेगी इतना नुकसान करती है मेरी। अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। किसका मटका फूट गया साईं बाबा? देखो लक्ष्मी की माँ। क्या हुआ साईं बेटे? माँ, मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम ये जानते हैं फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। जब अंत मालूम है तो उसके लिए परेशान क्यों होते हैं, क्यों क्रोध करते हैं उस पर? ये दिवाली के दिन साईं बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल साईं बाबा की बातें हमारी समझ में नहीं आती। कुछ बातें मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। जब पता है जो बना है वो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसके टूटने पर अफसोस क्यों करते हैं लोग? उसे तो कोई अफसोस नहीं होता टूटने का जिसने हम सबको बनाया है। तरह तरह के रंग बिरंगे कितने सारे मटके, कितने कितने सारे, और हर मटका एक दूसरे से अलग। हर मटके की किस्मत अलग। कुछ बनते बनते फूट जाते हैं, कुछ बनते ही फूट जाते हैं। हाँ, कुछ चलते हैं, कब टूटेंगे पता नहीं, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी ही होना है। वाह, कमाल है ऊपर वाले तेरा। अल्लाह। दिवाली आई। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। खुद को खाने का भोजन नहीं मिला और मुझे प्रसाद न देने के लिए दुखी हो रही हो। माँ को पूछ रहा है या धमका रहा है? आज उसने मटका फोड़ दिया इसलिए आज उसे खाना नहीं दिया। माँ, दिवाली में उसे भूखा रखोगी? क्यों? बहुत दया आ रही शकुंतला के ऊपर? इतना ही प्यार है गोपाल भैया तो आपको भी आज खाना नहीं खाना चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ, अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करम चली, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? तो क्या शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है? क्यों? बुरा लग रहा है गोपाल भैया? माँ, ये क्या है? इतने ढेर सारे बर्तन। शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। सुभद्रा को, भाभी को उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सुभद्रा मेरी बेटी है और बहू के होते हुए वो घर में काम नहीं करेगी। रही पार्वती की बात, तो ढेर सारा दहेज लेकर आई है। उसके माँ बाप ने यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा है। तो क्या शकुंतला के माँ बाप ने? कंगालों के घर से आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ?
और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी, तुम धोते जाना। आखिर पति जो हो उसके तुम। चोरू के गुलाम। ये क्या भैया, इतनी मिठाई? तात्या, गांव के भक्तों ने भेजी है। मगर आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। महालसापति, मेरा भक्त आज दिवाली के दिन भूखा है। इसीलिए आपने भी खाना नहीं खाया? तात्या, भक्तों की भक्ति में ही मेरी तृप्ति है। जो इस सृष्टि के मोह माया को छोड़कर सदैव मेरा ही ध्यान करता है, वो उसी प्रकार मुझ में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी सागर में मिल जाती है। जिसका ध्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, वो उस परम धर्म को प्राप्त हो जाता है जो हर पल हर समय मुझे ही देखता है। मैं उसकी सारी विवेचनाओं का, सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर देता हूं। इस दुनिया से मैं चला भी गया तो भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। जब मेरा भक्त मेरे बारे में सोचेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। वाली है और साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साईं बाबा, आपको भिक्षान दे की जगह रोब से कहना चाहिए था, लक्ष्मी बेटी मैं भोजन करने आया हूँ। अरे तुम तो साईं बाबा को डांट रही हो। डांटने दो लक्ष्मी की माँ, डांटने दो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भिक्षाम देही। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटी, तू नाराज नहीं हो ना। तू नाराज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया मुझसे नाराज हो गई। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश होंगी। तो ठीक है, नए साल के पहले दिन आकर मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। सच? तू कहती है ना, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। काशीनाथ, काशीनाथ जी। ये बाबा कहाँ है? राम राम राम। बाबा। काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद जी, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? वैद जी, घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खो, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाँ जी। नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं द्वारिका नाथ जी को शुभेच्छा देने? जी मैं वो जल्दी आ जाना है। जी बाबा,
जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं। बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे